घरेलू तशद्दुद क्या है? घरेलू तशद्दुद के बारे में कुरान क्या फरमाता है? घरेलू तशद्दुद के बारे में अहादीस क्या मौजूद है? और घरेलू तशद्दुद के बारे में मुल्की कवानीन क्या है? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तलाल डार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर स्पायर। व्यूअर्स, घरेलू तशद्दुद के हवाले से सबसे पहले कुरान पाक में देखते हैं कि कुरानी आयत तशद्दुद के हवाले से क्या कहती है। अभी आपने पुरानी आयत देखी, उनमें से एक आयत में औरत को मारने का जिक्र है। तो व्यूअर्स, आइए डॉक्टर फरहत हाशमी की ज़बानी इस आयत की वजाहत सुनते हैं कि वो इस आयत के बारे में क्या फरमाती है। अगर वो सरकशी करती, बदतमीजी करती, कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो सबसे पहले तुम उसका दिल प्यार मोहब्बत से जीतो, तुम तवज्जो करो। और ये पहला स्टेप इंतहाई मुश्किल है कि उससे मोहब्बत का मामला करो जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा। देखिए जरा आप कि वो जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, वो जो तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे रहा, तुम उसके साथ क्या करो? प्यार मोहब्बत से बात करो, उसे समझाओ। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, पहले ही मरहले पर वो आखिरी दर्जे का सलूक करने लगते हैं। यानी आखिरी दर्जे का सलूक क्या? वदरिबूहुन्ना, जी, मार पिटाई शुरू कर देते। या फिर वहजुरूहुन्ना फिल मजाजी, ये दूसरे दर्जे की बात है। तो जब तक पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे, दूसरे पे चढ़ने की कोशिश नुकसानदेह होगी, दूसरे पे चढ़ने की कोशिश फायदेमंद न होगी। तो दूसरा स्टेप क्या है? वहजुरूहुन्ना फिल मजाजी, बोल चाल खत्म, कुट्टी। वहजुरूहुन्ना हजर से है, इसी से लफ्ज हिजरत है। हिजरत क्या है? छोड़ना। और यहाँ घर छोड़ना नहीं, वतन छोड़ना नहीं, शहर छोड़ना नहीं, क्या? वहजुरूहुन्ना फिल मजाजे, सिर्फ बिस्तर अलग करना है या ज्यादा से ज्यादा कमरा अलग करना। वहजुरूहुन्ना फिल मजाजे, अगर इस पर कोई ठीक हो जाए, यानी प्यार मोहब्बत काम नहीं किया, अब दूसरा स्टेप क्या है? नाराजगी, बेरुखी। इंसानों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं ना। कुछ लोग प्यार मोहब्बत से मान जाते हैं, समझाने से समझ जाते हैं। कुछ लोगों पे ये बात कुछ असर नहीं करती, उनके साथ नाराजगी का या फर्म रवैया अख्तियार करना पड़ता है। फिर थोड़ा सा वो सुनते हैं, ये समझते हैं। और फिर अगर कोई इसको भी ना माने तो फिर तीसरा इलाज बताया गया, वद्रिबूहुन्ना, कि उनको मार भी सकते। लेकिन मारना गैर मशरूत नहीं कि हुलिया बिगाड़ दो मार मार के, ये नहीं कहा गया। इब्ने अब्बास ने इसकी वजाहत की, जैसे मिसवाक वगैरह। हदीस में आता है कि ऐसा मारना कि जिसमें ना निशान पड़े और ना चेहरे पे मारा जाए, यानी ऐसी सख्त मार नहीं मार सकते कि मारने के बाद वो मार जिस्म पर असर करे, निशान नजर आए। आइए व्यूअर्स, अब घरेलू तशद्दुद के हवाले से हदीस नबवी देखते हैं कि हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान मौजूद है। व्यूअर्स, घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस ना सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का इशू है, बल्कि ये डेवलप्ड कंट्रीज का भी इशू है। व्यूअर्स, आपको मैं अब घरेलू तशद्दुद के हवाले से शॉर्ट क्लिप्स दिखाता हूँ, आइए देखते हैं।
व्यूअर्स अब घरेलू तशद्दुद के हवाले से मुल्की कवानीन पर रोशनी डालते हैं। तो पाकिस्तान के सूबा सिंध ने सबसे पहले घरेलू तशद्दुद के हवाले से कानून साजी की और इस लॉ का नाम है सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013। इसके टोटल सेक्शन है 30। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में वुमन, चाइल्ड अंडर 12 ईयर, अडॉप्टेड, स्टेप या फोस्टर और एनी वोलरेबल पर्सन। वोलरेबल पर्सन से मुराद कोई भी कमजोर शख्स है। और जालिम के लिए इस लॉ में रिस्पोंडेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें इस लॉ में बहुत डिटेल डेफिनेशन मौजूद है। डेफिनेशन में इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल अब्यूज, हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज, स्टॉकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, ट्रेसपास, इकोनॉमिक अब्यूज, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और असाल्ट शामिल है। इसके अलावा भी दीगर डेफिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन जो कंसिस्ट करता होगा चेयरमैन पे और उसके मेंबर्स होंगे, जिसकी हेल्पलाइन 1138 है। पनिशमेंट्स, व्यूअर्स तशद्दुद के हवाले से जो पीपीसी की सेक्शंस का अतलाक होगा उन सेक्शंस के मुताबिक सजाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इस लॉ में भी सजाएं मौजूद हैं। इस लॉ में मिनिमम सजा 1 माह है, जिसका जुर्माना 5,000 से लेके 50,000 तक है और मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल तक है। व्यूअर्स, ये एक मजिस्ट्रेट ट्रायल है, दर्जा अव्वल के पास इसका केस जाएगा। राइट टू रिसाइड इन द होम, यानी जो अग्रीव पर्सन है वो उसी घर में रहने का राइट रखता है। जो जालिम बंदा है वो उसको उस घर से निकाल नहीं सकता। मॉनिटरी रिलीफ, मॉनिटरी रिलीफ के हवाले से जो कंपनसेशन डिटरमिन करेगी कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉस, एक्सपेंसेस, ये सब मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है जो कंपनसेशन डिटरमिन करेगी वो अग्रीव पर्सन को मिलेगा। व्यूअर्स, इसमें प्रोटेक्शन कमेटीज का भी जिक्र है कि जो प्रोटेक्शन कमेटियां बनाई जाएंगी जो गरीब पर्सनस को उनके राइट्स के बारे में आगाही देंगी और इसके अलावा उस गरीब पर्सन की प्रोटेक्शन के हवाले से जो वो मैक्सिमम का बाय लॉ काम कर सकती है वो काम करेगी। व्यूअर, डिस्पोजल ऑफ केस 90 डेज है। अपील इसकी सेशन जज के पास 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है। पासिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड रेजिडेंस ऑर्डर, इस लॉ में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एसएचओ साहब को डायरेक्शंस कर सकते हैं और वो एसएचओ साहब को प्रोटेक्शंस के हवाले से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। व्यूअर, दूसरे नंबर पे सूबा बलोचिस्तान शामिल है जिसने इस पे कानून साजी की। बलोचिस्तान डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2014। व्यूअर्स, इसके टोटल सेक्शन 28 हैं। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में वुमेन, चाइल्ड, मैन और एनी वल्नरेबल पर्सन है। चाइल्ड की एज 18 साल इसमें बयान की गई है। एनी अडॉप्टेड, स्टेप और फोस्टर चाइल्ड इसमें शामिल है। जालिम पर्सन के लिए अक्यूज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इस लॉ में भी बहुत डिटेल डेफिनेशन मौजूद है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। डेफिनेशन में वही चीजें हैं इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल अब्यूज, हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज, स्टॉकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, ट्रेसपास, इकोनॉमिक अब्यूज, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड असॉल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली कॉन्सिलेटरी कमेटी, इसमें फैमिली कॉन्सिलेटरी कमेटी की तश्कील का जिक्र किया गया है जो फ्रीकैन के दरमियान राजीनामे के हवाले से या लड़की को प्रोटेक्शंस के वुमेन को प्रोटेक्शंस के हवाले से या कोई भी जो अग्रीव पर्सन है उसको प्रोटेक्शंस के हवाले से वर्क करेगी। व्यूअर्स, पनिशमेंट इस लॉ में है वो जो जुर्म जो किया गया है अक्यूज की तरफ से वो पीपीसी की दफात के तहत जो जुर्म बनता होगा उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करने पर भी अक्यूज को सजा मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स वो ऑर्डर हैं जो कोर्ट पास करेगी
اور اگر اکیوز پرسن اس کو بریچ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی موجود ہے. ویورز میکسیمم سزا 1 سال تک ہو سکتی ہے اور منیمم 6 ماہ تک سزا ہے. فائن اس میں ویورز 1 لاکھ تک ہے. اور اگر جو اکیوز ہے وہ اپنا اوفینس دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ دہراتا ہے تو ویورز اسے 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے، جس کی منیمم سزا 1 سال ہے، میکسیمم 2 سال ہے، اور جرمانہ اس میں میکسیمم 2 لاکھ روپے تک ہے. کورٹ مینس، کورٹ سے مراد مجسٹریٹ کورٹ ہے اور سیکشن 1 کلاس کا مجسٹریٹ ہے. کورٹ سے مراد اس میں مجسٹریٹ 1 کلاس ہے. رائٹ آف ریزائڈ ان ہوم، اس میں بھی جو اگریوڈ پرسن ہے وہ اکیوز کے ہی گھر میں رہنے کا حقدار ہے، اکیوز اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا. مانیٹری ریلیف کے بارے میں بھی ذکر ہے. مانیٹری ریلیف وہی ہے جو کمپنسیشن ڈٹرمن کرے گی کورٹ لاس کو دیکھتے ہوئے اور ایکسپینسز کو دیکھتے ہوئے اگریوڈ پرسن کی. اس لا میں بھی پروٹیکشن کمیٹی کی تشکیل کا ذکر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگریوڈ پرسن کو اس کے رائٹ کا بتانا، اس کے علاوہ جو اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ کمیٹیاں کر سکتی ہیں وہ سارا کام یہ کمیٹیاں کریں گی ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف اگریوڈ پرسن. ویورز اس میں ڈسپوزل آف کیس 30 دن ہے، اور اس کیس اور اس مجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف ریویژن فائل کی جا سکتی ہے سیشن جج کے پاس. پاسنگ پروٹیکشن آرڈر اور ریزیڈینشل آرڈر، ایس ایچ او کو ڈائریکشن کی جا سکتی ہے ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف اگریوڈ پرسن. ویورز تیسرے نمبر پہ اس میں جو لا ہمارے پاس موجود ہے وہ صوبہ پنجاب کا ہے، پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگین وائلنس ایکٹ 2016. ویورز ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس لا میں صرف وومن کی پروٹیکشنز کے حوالے سے ذکر ہے. اس میں ٹوٹل سیکشن 31 ہے. اسکوپ آف پروٹیکشن، اگریو پرسن کی ڈیفینیشن میں اونلی فیمیل ہے. چائلڈ سے مراد ڈیپینڈنٹ چائلڈ ہے جس کی عمر 12 سال سے کم ہو، اور اس میں ظالم کے لیے ڈیفینڈنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ڈیفینیشن آف ڈومیسٹک وائلنس میں ایموشنل، سائیکالوجیکل، وربل ابیوز، اکنامک ابیوز، اسٹاکنگ، سائبر کرائم، سیکچول وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، اور باقی ڈیفینیشنز وہی ہیں جو دیگر لا میں نے بتائی ہیں. ویورز اس میں کانسٹیٹیوشن آف پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کا لا وومن پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2017 ہے. اس کی ہیلپ لائن 1737 ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ ڈی سی او ہے. اس کے علاوہ اس میں ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر، ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر کی تشکیل دی جائے گی. اس کے علاوہ وومن پروٹیکشن آفیسر کی بھی تشکیل دی جائے گی. ویورز پنشمنٹ، پلنٹی ٹو اوبسٹیک پروٹیکشن آفیسر. پلنٹی ٹو اوبسٹیک پروٹیکشن آفیسر، پروٹیکشن آفیسر کو روکنے کی صورت میں، یعنی اس کو اس کے فرائض کی انجام دہی سے روکنا، اس صورت میں 6 ماہ تک سزا ہے اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہے. پلنٹی آف بریچ آف آرڈرز، پروٹیکشن آرڈر کی پلنٹی، یعنی اگر کوئی بندہ پروٹیکشن آرڈر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو 1 سال تک کی سزا ہے، اور جرمانہ اس میں میکسیمم 2 لاکھ ہے، منیمم 50,000 ہے. ویورز کورٹ مینس، کورٹ سے مراد فیملی کورٹ ہے، یعنی فیملی جج بااختیار ہے اس کیس کی پروسیڈنگ کے لیے. اس لا میں بھی جو اگریوڈ پرسن ہے وہ اسی گھر میں رہنے کا اختیار رکھتا ہے، اور جو اکیوزڈ ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، وہ اس کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا. مانیٹری ریلیف کا ذکر یہ لا بھی کرتا ہے. کمپنسیشن ہے، ڈٹرمنڈ بائی کورٹ ہے، اکارڈنگ ٹو لاس اینڈ ایکسپینسز ہے. پروٹیکشن سینٹر تشکیل دیے جائیں گے. اسٹیبلش پروٹیکشن سینٹر اور شیلٹر ہوم، یعنی جو اگریوڈ وومن ہے اس کے لیے شیلٹر ہوم کی تشکیل کی جائے گی، پروٹیکشن سینٹر کی تشکیل کی جائے گی. ڈسپوزل آف کیس، ویورز اس لا میں ڈسپوزل آف کیس 90 ڈیز رکھا گیا ہے، اور اس کی اپیل سیشن جج کے پاس ہوگی. پاسنگ پروٹیکشن آرڈر ہے، کورٹ میں ڈائریکٹ ٹو پولیس ٹو اسسٹ وومن پروٹیکشن آفیسر کو کورٹ ہدایت کر سکتی ہے
SHO कंसर्न को कि वो वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रोटेक्ट करे और उसके मुताबिक जो अग्रीड पर्सन है उसकी भी प्रोटेक्शन के ऑर्डर कोर्ट जारी कर सकती है। व्यूअर्स, कॉग्निजेंस और समरी ट्रायल। नो डायरेक्ट कंप्लेंट टू कोर्ट। आप डायरेक्ट कंप्लेंट कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है और वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अग्रीड पर्सन इनके पास जाएंगे और इनके पास जाके अपनी इस्तदा करेंगे और उसके बाद ये बाय लॉ और अकॉर्डिंग टू लॉ ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो प्रोसीड करेंगे। व्यूअर्स, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, जिसका नाम डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020, इसके टोटल सेक्शन 25 है। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, अग्रीड पर्सन की डेफिनेशन में वुमेन, चाइल्ड, अंडर 18 ईयर, एल्डर, एनी वल्नरेबल पर्सन शामिल है। और जालिम की डेफिनेशन रिस्पोंडेंट के नाम से है। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको पिछले लॉज में बताई है। इसमें भी प्रोटेक्शन कमेटीज, प्रोटेक्शन ऑफिसर और प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किए जाएंगे। व्यूवर्स, इसकी भी पनिशमेंट वही है जो पीपीसी के तहत ऑफेंस होगा, उस ऑफेंस के मुताबिक पनिशमेंट दी जाएगी। और अगर उस ऑफेंस की डेफिनेशन पीपीसी में मौजूद नहीं है तो मैक्सिमम पनिशमेंट इस लॉ में 3 साल है और मिनिमम पनिशमेंट 6 माह मौजूद है। फाइन 1 लाख है मैक्सिमम और इसमें मिनिमम फाइन जो है वो 25,000 तक है। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ इंटरम ऑर्डर्स, कोर्ट का जो इंटरम ऑर्डर्स है उसकी ब्रीच की सूरत में 1 साल तक सजा है और 1 लाख तक जुर्माना है। व्यूवर्स, कोर्ट इसमें मजिस्ट्रेट की है फर्स्ट क्लास, राइट टू रिजाइड। व्यूवर्स, अग्रीड पर्सन को इस लॉ में भी उसी घर में रहने की इजाजत है जो उसका खावंद है, वो उसको उस घर से नहीं निकाल सकता। मॉनिटरी रिलीफ का जिक्र है। कंपनसेशन वही है जो कोर्ट डिटरमिन करेगी अकॉर्डिंग टू लॉस, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस। व्यूवर्स, डिस्पोजल 90 डेज है इस लॉ में, अपील सेशन जज के पास है। व्यूवर्स, 5वें नंबर पे जो हमारा पाकिस्तान का सूबा है केपीके है उसने कानून साजी की है। खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2021। व्यूवर्स, टोटल सेक्शन 19 है। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन में वुमेन शामिल है। कंप्लेनेंट, वुमेन के लिए जो कंप्लेंट फाइल करेगा उसके लिए कंप्लेनेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और जो जालिम है उसके लिए कंप्लेनी का लफ्ज जिक्र किया गया है। चाइल्ड से मुराद अंडर 18 ईयर ऑफ एज है। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, अबैटमेंट, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हर्ट, मिसचीफ, हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसके अलावा दीगर डेफिनेशन भी मौजूद है। इस लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन तश्कील होगी अकॉर्डिंग टू खैबर पख्तूनख्वा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2016। व्यूअर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होगा। इसके अंदर मेंबर्स भी हैं। इसके अंदर एक सेक्रेटरी होगा। जो सेक्रेटरी होगा वो चेयरमैन ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, अगर वो मौजूद नहीं है तो उसकी एब्सेंट में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वो सेक्रेटरी होगा। पर्पस ऑफ दिस कमेटी, इस कमेटी का पर्पस वुमेन में राइट्स के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है और खावंद और बीवी के दरमियान रिकंसिलेशन के मामला की लायबिलिटी भी इन्हीं कमेटीज पे है। पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू ऑफेंस जो पीपीसी में मौजूद हो और इस लॉ में भी पनिशमेंट मौजूद है। नॉट लेस देन 1 ईयर और मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल रखी गई है। व्यूवर्स, ब्रीच ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स की सूरत में भी पेनल्टी है जो मैक्सिमम 1 साल है और जुर्माना 3 लाख तक है। व्यूवर्स, ट्रायल कोर्ट इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس کمپلینٹ ڈائریکٹ اپلیکیشن موو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیاں بھی اپلیکیشن موو کر سکتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس. مونیٹری ریلیف وہی ہے جو کورٹ ڈکلیئر کرے گی، جو کورٹ ڈٹرمن کرے گی اکارڈنگ ٹو لاس اینڈ ایکسپینسز. ڈسپوزل ویورز اس میں 60 ڈیز رکھا گیا ہے اور اپیل ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ہے. ویورز نہ ہی اسلام اور نہ ہی ملکی قوانین ایک مرد کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ خواتین پر، بچوں پر، بزرگوں پر یا کمزور افراد پر تشدد کرے. ویورز یہ لا اسلام اور شریعت کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے. ویورز مرد کو کسی بھی صورت اپنی خواتین پہ، بچوں پہ، بزرگوں پر اور کمزور افراد پہ ہاتھ اٹھانے کا اور ان پہ شدید تشدد کرنے کا رائٹ نہیں ہے. سلام کی طرف سے بھی ممانعت ہے. ہمارے ملک میں سخت قوانین گھریلو تشدد کے حوالے سے بنے ہوئے ہیں جو ظالم کو سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں. ویورز میں امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ڈومیسٹک وائلنس، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے. شکریہ.